आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों का 12 घंटे का भारत बंद, रोकेंगे रेल, सब्जी और दूध की आपूर्ति पर भी असर। दोहरे हत्याकांड से दहला अंबाला, 10 दिन पहले की थी लव मैरिज, मेहंदी ने छूटी, उजड़ गया सुहाग। चुनावी मंच से ममता का पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोरोना पॉजिटिव इमरान ने कर डाली बैठक, लापरवाही देख सोशल मीडिया पर बिगड़े लोग। बाइडेन ने पहले 100 दिनों में 20 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा। अप्रैल मई में पीक पर होंगे कोरोना की दूसरी लहर, 25 लाख लोग हो सकते हैं संक्रमित। कर्ज लेकर कोरोना से निपटेगा पाकिस्तान, आईएमएफ ने मंजूर की 50 करोड़ के लोन की गुहार। आज बढ़ गए सोने के दाम, चांदी हुई सस्ती। 32 साल पहले जब तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता के साथ हुई थी शर्मनाक करने वाली घटना, थलाइवी के ट्रेलर में दिखी झलक। और इंग्लैंड के कप्तान ओयन मॉर्गन वनडे सीरीज से बाहर, जोस बटलर को मिली कमान। देश के कई हिस्सों में आज शुक्रवार को रेल और सड़क परिवहन के प्रभावित होने की संभावना है और बाजार भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि 5 चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद आज 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, जो दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, गाजीपुर और टिकरी पर किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जा रहा है। मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बंद के दौरान सब्जियों और दूध की आपूर्ति भी रोकी जाएगी। मोर्चा के एक बयान में कहा गया है कि संपूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। सभी छोटे और बड़े मार्ग अवरुद्ध किए जाएंगे और ट्रेनों को रोका जाएगा। एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में भी दिखेगा। हरियाणा के अंबाला में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन्हीं में से एक 35 वर्षीय मृतक प्रदीप उर्फ पंजा चंडीगढ़ के मौली जागरा के रहने वाले थे। प्रदीप की 10 दिन पहले ही लव मैरिज हुई थी। हाथ की मेहंदी छूटने से पहले पत्नी के माथे का सिंदूर ही मिट गया। अभी दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी नहीं सके थे कि पंजा की मौत हो गई। इसके अलावा मौली जागरा के ही 23 वर्षीय मृतक राहुल उर्फ अन्ना, घायल अश्वनी और गौरव तीनों अविवाहित थे। अब इनके परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौली जागरा निवासी गौरव दिहाड़ी पर कार चलाया करता था। उसकी कार में प्रदीप उर्फ पंजा, राहुल और अश्वनी तीनों सवार थे। बताया जा रहा है कि करीब 1500 रुपए की दिहाड़ी के लालच में वह अंबाला पहुंचा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस कार में बदमाश आए थे उसका नंबर कुरुक्षेत्र के लाडवा का था। इसी आधार पर जब वाहन के मालिक को फोन कर बुलाया गया तो वह अपनी कार लेकर मौके पर पहुंच गया। इस तरह जांच में पता चला है कि बदमाशों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उस कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। लाडवा से आई कार की दिन भर की लोकेशन कुरुक्षेत्र ही थी। पूछताछ के बाद लाडवा से आए कार चालक को वापस भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में नेताओं की बदजुबानी जारी है। अभी तक बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के उस वीडियो पर हंगामा जारी है जिसमें उन्होंने ममता को साड़ी के जगह बरमूडा पहनने की सलाह दी थी। इसके बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का है। इसमें ममता चुनाव प्रचार कर रही है और निशाने पर पीएम मोदी है। वीडियो में ममता की पीएम मोदी के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी भी है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में ममता बनर्जी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। वीडियो में उनके पैर पर लगी चोट साफ दिखाई दे रही है। ममता ने दक्षिण 24 परगना के पाथरा प्रतिमा में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। ट्विटर यूजर्स के मुताबिक ममता बनर्जी के शब्द एक लोकतांत्रिक देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देते हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब गुरुवार को उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक मीटिंग भी कर डाली। केंद्रीय मंत्री शिबली फराज ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इमरान को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। तस्वीरों में 7 लोग इमरान के साथ एक कमरे में बैठे दिखाई दिए। हालांकि ये सभी मास्क पहने हुए थे और काफी दूर दूर बैठे थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अब उनका लक्ष्य राष्ट्रपति की हैसियत से काम करते हुए अपने पहले 100 दिनों में 20 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देना है। राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को अपने पहले आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की है। बाइडेन का कहना था कि आज मैं दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं और वह यह है कि हम लोग अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि यह महत्वाकांक्षी है, हमारे मूल्य लक्ष्य का 2 गुना है, लेकिन कोई दूसरा देश इसके करीब भी नहीं आ सकता जो हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यह कर सकते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। फरवरी महीने से ही कोविड-19 के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। एसबीआई की रिसर्च टीम द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी। मई तक इसका असर बना रहेगा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी राहत दी है। आईएमएफ ने आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह घिरी इमरान खान की सरकार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कर्ज के भुगतान की मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इस कर्ज से लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि आईएमएफ से पाकिस्तान को राहत ऐसे समय में मिली है जब भारत के साथ उसके अच्छे संबंधों की सुगबुगाहट शुरू हुई है। गुरुवार को सोने के दाम बढ़ गया जबकि चांदी सस्ती हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 44 रुपये बढ़कर 44,347 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। पिछले कारोबार में यह 44,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक रूप से सोने की कीमतों में वृद्धि और रुपये के कमजोर होने से सोने के दाम बढ़ गए। हालांकि चांदी पिछले कारोबार में 64,747 रुपये प्रति किलोग्राम से 637 रुपये घटकर 64,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। 23 मार्च को कंगना रनौत की अगली फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर में एक दृश्य पर आपकी नजर जरूर ठहरी होगी जिसमें विधानसभा में जयललिता बनी कंगना रनौत पर हमला किया जाता है और उनकी साड़ी तक खींचने की कोशिश की जाती है। इस दृश्य ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। संयोग से दिवंगत जयललिता के साथ यह हादसा कल के ही दिन 25 मार्च 1989 में हुआ था। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है जिन्हें कंगना रनौत ने ट्रेलर में दोहराया है। तमिलनाडु असेंबली में हुई इस घटना की जमकर निंदा हुई थी और इसने जयललिता के राजनीतिक करियर को एक निर्णायक दिशा दी थी। नीचे दिए गए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिल्म में तमिलनाडु असेंबली में हुई शर्मनाक करने वाली इस घटना को हूबहू कैद किया गया है। भारत दौरे पर इंग्लैंड की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज गंवाई और उसके बाद T20 सीरीज में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मॉर्गन को पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए हाथ में चोट लगी थी। उनकी चोट गंभीर है और वह बचे हुए 2 वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। मॉर्गन की जगह जोस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। वहीं डेविड मलान को वनडे टीम में जगह दी गई है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।